इस दुनिया में ना दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो जो बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, सबके सामने, हर किसी के सामने अच्छे बनते रहते हैं, लेकिन क्या होता है एंड में वो अक्सर अकेले ही रह जाते हैं, उनका साथ कोई नहीं देता है। दूसरा वो जो कि कोई भी दूसरे के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचता है कि हाँ, इस इंसान को मैं बोलूँगा तो ये रिप्लाई क्या देगा, ये हमें जवाब क्या देगा, हम इसके बारे में सोच समझ कर बोलेंगे या सोच समझ कर कुछ बताएंगे, या कुछ पूछने भी जा रहे हैं तो हम सोच समझ कर पूछेंगे। अगर आप भी कहीं ना कहीं दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं तो बधाई हो, आपने भी अपनी बर्बादी पहले से ही सोच समझ करके चाल चल दिया है बर्बादी का। अब आपकी बर्बादी तय है। अगर आप बर्बाद नहीं होना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख करके तभी जाना। मैं अपने 19 साल की उम्र में प्रैक्टिकल लाइफ देखी हूँ कि जो इंसान ज़्यादा मासूम रहते हैं, ज़्यादा अच्छा रहते हैं, उनकी बस कमजोरियों का ही फायदा उठाया जाता है। तो मैं आज सिखाऊंगी कि अपनी पर्सनैलिटी, अपना खौफ और अपना इज्जत अपने आप कैसे लाना है, अपने तरफ कैसे लाना है, मैं ये वीडियो में बताऊंगी आपको। मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अपनी लाइफ में वो पर्सनैलिटी, वो खौफ, वो इज्जत कैसे लाना है जिससे कि आपसे कोई भी इंसान टकराने से पहले 100 बार सोचे और आपसे उलझने की कोशिश ना करे। तो सबसे मेन चीज़, आप चाहते हो ना कि आपके लाइफ में भी लोग इज्जत करें, आपको इज्जत दे और आप बेखौफ होकर अपनी ज़िंदगी जी सके, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले तो बात ये है कि आपको नाइस बनना छोड़ना होगा, क्योंकि हम सबके लिए अगर अच्छे बन करके दिखाएंगे तो हमसे डरेगा कौन, हमारा इज्जत कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो हमें नाइस बनना छोड़ना होगा। और आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि सुलझे हुए इंसान बनो, लेकिन मेरी मानो अगर तो सुलझे हुए इंसान बिल्कुल मत बनो, आप उलझे हुए इंसान बनो। क्योंकि जब आप सुलझे हुए इंसान बनते हो तो यहाँ पे आप पहला गलती करते हो ये कि आप एक खुले किताब की तरह रहते हो, जिससे कि हर किसी को पता चल जाता है आप खाना क्या पसंद करते हो, क्या कपड़ा पहनना पसंद करते हो, कौन सा कलर आपका पसंदीदा है। और इन सभी चीज़ों से क्या होता है, हर कोई आपको जान लेता है अच्छे से कि आप गुस्सा होगे तो आपको कैसे मनाना है, किस बातों पे आपको गुस्सा दिखाना है, किस बातों पे आप गुस्सा करते हो, और आप गुस्सा हो जाओ तो आपको किस तरीके से मनाना है। तो आप खुले किताब की तरह रहने के वजह से आपके बारे में हर एक इंसान को पता हो जाता है कि आप किस तरीके का इंसान हो, आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है। और जब सबको पता हो जाता है कि हाँ, आप इस तरीके से कंट्रोल हो सकते हो, तो क्या करते हैं लोग, आपको बस एक कठपुतली की तरह गोल गोल नचाते रहते हैं अपने इशारे पे। क्योंकि हर एक चीज़ तो आपने खुले किताब की तरह सबके सामने रख दिया ना, कुछ समझना तो किसी को है नहीं, हर चीज़ आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, तो क्या करेगा, कोई भी उठाएगा और गोल गोल घुमाना शुरू कर देगा। और एक बात आपने अपने लाइफ में अक्सर नोटिस करिए कि अगर आपके पास शराफत है तो क्या करता है, हर कोई आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, हर कोई आपका भरपूर फ़ायदा उठाता है कि ये तो शरीफ है यार, ये कुछ कर ही नहीं सकता है, तो क्यों ना मैं जब फ़ायदा ही उठा रहा हूँ तो भरपूर फ़ायदा उठाऊँ। तो यही चीज़ें होती है कि जब आप शराफत से रहते हो ना, आप शरीफ इंसान बने रहते हो, तो आपका फ़ायदा हर कोई उठाता है। इसलिए आप अपने लाइफ में ना थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इंस्पिरेटिव क्रिएट करो, जिससे कि हर कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके और हर कोई आपको इज्जत दे, आपसे डरे ना, कि हर कोई आपको उंगली पे नचाना शुरू कर दे। और आप ना कोई सा भी चीज़ ऐसे सबके सामने उजागर मत करो, किसी के भी सामने उजागर मत करो कि आप अपने लाइफ में क्या करने वाले हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करने वाले हो, किस बेसिस पे आप काम कर रहे हो। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी आप किसी के सामने उजागर मत कीजिए। अगर ये सभी चीज़ें आप अगर किसी भी इंसान के सामने उजागर कर रहे हो, बता रहे हो, तो आपके लिए आपके लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। आप चुप रहो, खामोश रहो, ठीक उस तरह जैसे एक शांत समंदर रहता है जिसे देखकर लोगों के दिल में खौफ पैदा हो जाता है कि समंदर कब अपना रूप परिवर्तन कर देगा। ठीक उसी तरह आपको भी एकदम समंदर की तरह शांत, खामोश, चुप्पी के साथ रहना है और जो भी करना है चुपचाप से अपना करना है, किसी से शेयर नहीं करना है, किसी से कुछ नहीं बताना है, चुपचाप करना है। ऐसे क्या होगा,
लोगों के मनों में, मतलब लोगों के दिल में हमारे लिए खौफ पैदा होगा। हर कोई आपसे आकर के कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं पूछ देगा, कुछ भी किसी भी तरह का बात नहीं बोल करके चला जाएगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि आप क्या करते हो ना, किसी भी इंसान के सामने अगर आपसे हल्की सी भी छोटी सी भी गलती हो जाती है तो क्या करते हो, आप ओवर एक्सप्लेनिंग करने लगते हो, बात बात पे एक्सप्लेन करके समझाने लगते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनिंग करने की कोशिश करते हो कि ऐसे भी इंसान समझ जाए। स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हमसे कुछ गलती हो जाती है या फिर हम कुछ करते भी हैं तो सामने वाले इंसान को सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं था, हमने ये नहीं किया, हमने ये किस कारण से किया, इसका कारण क्या था, इसका वजह क्या था, ये सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करना पड़ जाता है। और जब हम ये सभी चीज़ें करते हैं तो हमें क्या लगता है कि सामने वाला एक जज है और मैं बस उसके सामने विक्टिम की तरह बैठी हुई हूँ। और सामने वाला इंसान अपने आप को जज समझ करके आपके लाइफ पे मोहर लगाने के लिए तैयार रहता है और वो कोशिश भी करता है कि आपके लाइफ पे मोहर लगा सके। और क्या करता है वो, मतलब तुम्हारा जो भी कंट्रोल होता है वो सारा कंट्रोल अपने साइड ले लेता है। इसीलिए कभी भी किसी के सामने ओवर एक्सप्लेनिंग बिल्कुल मत कीजिए। और अगर आपकी बातों से किसी को बुरा लगा, किसी को ठेस पहुंचा, किसी को हर्ट हुआ तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो सामने वाले इंसान की प्रॉब्लम है। क्योंकि आपने जो बोला, आपने जो किया वो किया, उसको गलत लगा, उसको उस बात से ठेस पहुंचा, वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। क्योंकि हम जब किसी गलत चीज़ों को गलत बोलते हैं तो लोगों को चोट पहुंचता है तो हम उसके लिए एक्सप्लेन क्यों करेंगे, नहीं करेंगे हम एक्सप्लेन उसके लिए, क्योंकि हम गलत को गलत बोल रहे हैं तो इसमें कुछ हमने गलत किया ही नहीं, हम एक्सप्लेन किस लिए करें। और अगर आप खुद की ज़िंदगी का फैसला खुद से लेते हैं तो सामने वाले इंसान को जज मत बनाइए, अपनी ज़िंदगी पे मोहर मत लगाने दीजिए। क्योंकि आपकी ज़िंदगी और आपकी फैसले आपके हाथों में होते हैं, ना कि किसी और इंसान के हाथों में। और कोई और जज बन करके आपके लाइफ में मोहर लगाने के लिए ये हक किसी को भी मत दीजिए कि कोई भी आए और जज बन करके आपके लाइफ में मोहर लगाने के लिए चल दे। इसलिए ना, आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में लिए हुए फैसले को लेकर के किसी दूसरे इंसान से माफ़ी मत मांगिए। क्योंकि अगर उसको बुरा लग रहा है तो उसको भी समझ है, उसको भी अपने डिसीजन लेने के हक है, ना कि हमारे लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत है उसको। क्योंकि जो हाई वैल्यू का पर्सन होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो कभी भी अपने पोजीशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इसलिए आपका अगर कहीं भी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो आप पहले उस इंसान को मत मनाने जाओ जो कि आपसे गुस्सा है, आपसे नाराज़ है। आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले बचाओ। कोई आपसे नाराज़ है, आपसे गुस्सा है, उसे रहने दो। आपको सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट योर सेल्फ रिस्पेक्ट।